ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 31। अभी तक आपने सुना लक्षागृह में आग लगना तथा पांडवों को वहां से बचकर गंगा किनारे पहुंचना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी पांडवों का गंगा पार होना तथा कौरवों के द्वारा पांडवों का अंत्येष्टि क्रिया करना। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रभु जी, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसी समय विदुर का भेजा हुआ एक विश्वास पात्र पांडव के पास आया। उसने पांडवों को विदुर का बतलाया हुआ संकेत सुनाया और कहा, मैं विदुर जी का विश्वास पात्र सेवक हूं। मैं अपने कर्तव्य को ठीक ठीक समझता हूं। आप विदुर जी के कथनानुसार शत्रुओं पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। यह नौका तैयार है, आप इस पर चढ़कर गंगा पार हो जाइए। जब पांडव अपनी माता के साथ नाव पर बैठ गए तब उसने कहा, विदुर जी ने बड़े प्रेम से कहा है कि आप लोग निर्विघ्न अपने मार्ग पर बढ़ते चले, घबराएं बिल्कुल नहीं। उसने गंगा पार पहुंचाकर पांडवों का जय जयकार किया और उनका कुशल संदेश लेकर विदुर जी के पास चला आया। पांडव भी गंगा पार होकर लुकते छिपते बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। इधर वर्णावत में पूरी रात बीत जाने पर सारे पुरवासी आग बुझाते बुझाते मालूम हुआ कि यह घर लाख का बना है और मंत्री पुरोचन भी इसी में जलकर मर गया। उन्होंने निश्चय किया कि पापी दुर्योधन का ही यह षड्यंत्र है। अवश्य ही यह बात धृतराष्ट्र की जानकारी में हुई है। भीष्म, विदुर और दूसरे कौरव भी धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं। आओ हम लोग धृतराष्ट्र के पास संदेश भेज दें कि तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। अब तुम्हारी करतूत से पांडव जलकर मर गए। जब सब लोग आग हटाकर देखने लगे तो अपने पांचों पुत्रों के साथ मरी हुई भीलनी मिली। उन लोगों ने उन्हें पांचों पांडव और कुंती समझ लिया। पूर्ववासियों ने यह संदेश धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर भेज दिया। यह अशुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने ऊपर ऊपर से बहुत दुख प्रकट किया। फिर उन्होंने कौरवों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र से शीघ्र वर्णावत में जाकर पांडवों और उनकी माता का विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो। सब जाति भाइयों और धृतराष्ट्र ने विलाप करके पांडवों को तिलांजलि दी। पूर्ववासियों ने उनकी दुर्घटना पर बड़ा शोक प्रकट किया। विदुर ने सब हाल मालूम होने पर भी थोड़ी बहुत सहानुभूति प्रकट की। इधर पांडव नाव से उतरने के बाद दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। घना जंगल था, दिशाओं का पता नहीं चलता था। यद्यपि पुरोचन जल गया था फिर भी उन्हें छिपकर ही जाना था। इसलिए युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन फिर सबको पूर्ववत लाद लिया और तेजी के साथ चलने लगे। भीमसेन इतने भीषण वेग से चल रहे थे कि सारा वन कांप उठता था। इस समय पांडव लोग प्यास, थकावट और नींद से बड़े बेचैन हो रहे थे। उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो रहा था। वे ऐसे घोर वन में जा पहुंचे जहां पानी का कहीं भी नामो निशान न था। इस समय कुंती ने अत्यंत त्रिशातुर होकर जल की इच्छा प्रकट की। तब भीमसेन ने उन सबको एक वट वृक्ष के नीचे उतार कर कहा, तुम लोग थोड़ी देर यहीं विश्राम करो, मैं जल लाने के लिए जा रहा हूं। निश्चय ही यहां से थोड़ी दूर पर कोई बड़ा जलाशय है। तभी तो जल में रहने वाला सारस पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। युधिष्ठिर की आज्ञा मिलने पर भीमसेन तालाब के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने जल पिया, स्नान किया और उन लोगों के लिए अपने दुपट्टे में पानी भरकर ले आए। वापस पहुंचकर उस वट वृक्ष के नीचे भीमसेन ने देखा कि माता और सब भाई सो गए हैं। वे दुख और शोक से भरकर उन्हें बिना जगाए ही मन कहने लगे, दुरात्मा दुर्योधन ने हम लोगों को घर से निकाल दिया और जलाने का प्रयत्न किया, किंतु भाग्यवश हम लोग बच गए। यहां से थोड़ी ही दूर पर वर्णावत नगर है। यहां तो बड़ी सावधानी से जागना चाहिए। अच्छा, मैं ही जागूंगा। ऐसा सोचकर भीम रात में जागकर पहरा देने लगे। अब उन सभी को जल भी पिलाना था, अतः उन्होंने सोचा ये सभी अभी थके मांदे हैं, सो जाने देते हैं, जल बाद में पी लेंगे। ऐसा सोचकर भीमसेन वहीं पर रात में पहरा दे रहे हैं। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं।
आगे की कथा पुनः आगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।